कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ में रोहतक लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा को भी निशाने पर लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रोहतक लोकसभा का चुनाव मैं नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। रोहतक लोकसभा चुनाव की जीत आने वाली सरकार की नींव रखेगी। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने प्रदेश के विकास को पटरी से उतारने का काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और उदय भान की अध्यक्षता में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस बार गठबंधन 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का काम करेगी। आप पार्टी के संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर हुड्डा ने कहा कि मैं समझता हूं कि संजय सिंह ने संसद में विपक्ष की आवाज उठाने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह द्वारा बीजेपी ज्वाइन किए जाने पर उन्होंने कहा कि ये चुनावी माहौल है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज्वाइन होता दिखाई दे जाएगा। हमारे यहाँ भी नेता ज्वाइन कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आप ही सुनिए। लेकिन निश्चित तौर से हमें पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लोग का पूरा आशीर्वाद हमें मिलेगा। और यहाँ मैं समझता हूँ कि मैं ही नहीं, पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासी ये चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वो जीत केवल एक सांसद बनाने की जीत नहीं होगी, वो जीत हरियाणा की अगली सरकार बनाने का नींव रखने का काम करेगी। और ना सिर्फ रोहतक, पूरे हरियाणा के अंदर आज लोगों ने एक परिवर्तन का मन बनाया है, क्योंकि 10 साल की जो सरकार रही है उस सरकार में हरियाणा आज बेरोजगारी में, अपराध में, नशे में, आज भ्रष्टाचार में, महंगाई में आज हरियाणा आगे गया और विकास की पटरी से उतरा है। आज हर वर्ग परेशान है। बदलाव के लिए लोगों ने मन बनाया है। हरियाणा में निश्चित तौर से, प्रदेश में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और लोकसभा चुनाव में भी 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस गठबंधन का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। ज़्यादातर सीटें कांग्रेस जीतेगी। कल अभय सिंह चौटाला रोहतक में थे, उन्होंने कहा जितना भाईचारा बिगाड़ने में राजकुमार सैनी का था उतना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा। देखिए, मैं उनकी कोई बात पे कोई जो है ऐसी कोई बयान पे कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राजकुमार सैनी को मिलाने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखिए, मैं जैसे मैंने कहा, इस तरह की जो है टिप्पणियों पे मैं कोई जो है कोई जवाब मैं देना नहीं चाहता। उस पर जो स्टैंड था, हुड्डा साहब ने स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। कोई वो जो है कोई हमारी पार्टी में आए नहीं है और ना कोई जो है कोई इस प्रकार के किसी व्यक्ति का हमारी पार्टी में आने का कोई, मैं समझता हूँ कोई। संजय सिंह को बेल मिली है, कैसे देखते हैं? है जी, संजय सिंह को आम आदमी पार्टी के जो राज्य, देखिए, संजय सिंह मेरे साथ संसद में रहे और वो संसद में बड़े अच्छी तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाते। बड़े मेरे को आश्चर्य हुआ जब उनको पकड़ के ईडी ले गई और जेल के अंदर डालने का काम किया है। मगर धीरे धीरे अब ये सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के विपक्ष के बहुत से ऐसे विपक्ष के नेता जो उनके सामने जो अपना जो उनकी ईडी के, सीबीआई के दबाव में जो भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे या उनके सामने घुटने नहीं टेक रहे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर रही है। विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है सरकार। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो केवल एक संजय सिंह का प्रश्न नहीं है, प्रश्न भाजपा की कार्यशैली का है। आज एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है कि 29 ऐसे लोग जो भाजपा में ज्वाइन हुए हैं, जिन पे ईडी के मुकदमे चल रहे थे, उनमें से 27 लोगों के मुकदमे भाजपा में ज्वाइन होने के 1-2 महीने के बाद वापस ले लिए गए हैं, जिसमें अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, जो है अपना मुकुल रॉय, इस तरह के बहुत से, हेमंत जो है शर्मा जो अपना चीफ मिनिस्टर हैं, इस तरह के बहुत, अपना कुलदीप बिश्नोई, बहुत से ऐसे साथ हैं, शामिल हैं। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि किस तरह की राजनीति हो रही है देश में कि बड़े से बड़े मुकदमे विपक्ष पे लगाओ और विपक्ष को ज्वाइन कराओ और मुकदमे वापस हो, और जो उनके सामने घुटने ना टेके उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाओ। तो ये अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि भाई ये भाजपा किस तरीके से विपक्ष का गला घोटने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, कांग्रेस पार्टी की भी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती और हमारी आवाज़ भी दबाई नहीं जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं विजेंद्र सिंह, पिछली दफा दिल्ली से, दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़ा था। यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आया, बीजेपी ज्वाइन कर गई। बहुत लोग कांग्रेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो चुनावी सीज़न है। चुनावी सीज़न में हर रोज़
आपको कोई कहीं से कहीं ज्वाइन आपको दिखाई देंगे। आपके प्रतिद्वंदी कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा डरते हैं किस बात से? राज्यसभा और दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं जो है अब ये कहने के बाद तो कोई शब्द का इस्तेमाल कर ले। ये सही बात है कि भाजपा के सारे राज्यसभा सांसदों को, और जिसमें ज़्यादातर केंद्रीय मंत्री हैं, उनको इस बार लोकसभा में उतारा गया है। तो सारे केंद्रीय मंत्री 400 पार का नारा है, लेकिन उनमें से तो किसी एक ने इस्तीफा दिया नहीं। सारे केंद्रीय मंत्री, पीयूष गोयल से लेकर और भूपेंद्र यादव जी तक, सारे राज्यसभा में हैं, उनकी टर्म्स बची हैं, लेकिन उन सबको, जितने के भाजपा के राज्यसभा के सदस्य थे, केंद्रीय मंत्री थे, सबको उतारा गया है। उनमें से तो किसी का इस्तीफा का कोई बात करी नहीं। और तो ये मैं समझता हूँ केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो रही है। जो जवाब देना चाहिए जिन लोगों को, वो इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। मेरे से जो है, मैं समझता हूँ कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन जो मैं बात कहता हूँ उससे सत्ता वाले ज़रूर डरते हैं, जो मैं बातें कहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों की बातें कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ थे 5 साल 10 साल। मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ कौन से विकास कार्य कराए, एक विकास कार्य का नाम बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके क्या संसद में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, उसके बारे में आप बताओ। तो मगर कोई जवाब नहीं मिलता। तो अब ये बात, और दूसरी बात फिर कहेंगे कि कांग्रेस वाले चुनाव में जो है चुनाव से पीछे हट रहे। और मैं, आप तो जानते हैं, आप तो साक्ष्य इस बात का कि लगातार 5 वर्ष से हर बार जब भी आपने सवाल पूछा, मैंने कहा कि निश्चित तौर से हाईकमांड का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा रोहतक लोकसभा क्षेत्र का। 5 साल में लगातार एक दिन भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। तो ये मेरा जो है स्टैंड है इसमें। बाकी कोई क्या कहता है उस स्टैंड के बारे में, जो है मैं समझता हूँ, मुझे या तो ईश्वर से डर लगता है या लोगों की जो है अगर डर लगता है तो अपना जो जनता की ताकत है, क्योंकि प्रजातंत्र में अगर सबसे बड़ी ताकत है तो जनता की ताकत। सांसद निधि का जिक्र किया था, आपने भी कोट किया था उसको कि सांसद निधि खर्च में फिसल ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये झूठा डेटा है, पुराना डेटा। ये फिर वो अगर ऐसा है तो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला के अखबारों पे वो अपना उनका अखबारों को वो मुकदमा करें, क्योंकि उन अखबारों में प्रकाशित डेटा के अनुसार 10 भाजपा सांसद हैं। मैं तो कोई भाजपा की बात नहीं कर रहा इसमें। उस 10 भाजपा के प्रदेश के सांसदों में सबसे फिसड्डी रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद निकले, और शायद देश में भी सबसे पीछे निकले, क्योंकि ये केवल 2 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च हुए 25 करोड़ में से। ये भास्कर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला ने प्रकाशित करी खबर। उससे पहले तो मैंने कभी ये प्रश्न उठाया नहीं। और इनमें जो आगे हैं वो भी भाजपा के, कोई दलगत राजनीति की बात नहीं। मगर दुख इस बात का मेरे को जरूर अवश्य है कि रोहतक के सांसद सबसे पीछे आए दिखाई दिए, सबसे अंतिम पंक्ति में, जिसका नुकसान रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासियों को हुआ। ना इसी प्रकार से संसद में जो हाजिरी है वो भी इनकी 10 सांसदों में सबसे कम है। बाकी संसदों में हाजिरी किसी की 90% है, किसी 85। इनकी संसद में हाजिरी भी सबसे कम है। लोकसभा क्षेत्र में भी इनकी हाजिरी सबसे कम रही। इनको कहीं नहीं देखा गया 5 साल, गुमशुदा तक के पोस्टर लगे। और सांसद निधि खर्चने में भी ये सबसे पीछे हैं बीजेपी के 10 सांसदों में। तो इस बात को तो जवाब उनको देना पड़ेगा। मैं ये प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूँ, उससे पहले देश की मीडिया ये सारे आंकड़े प्रकाशित कर रही है, तभी तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं। रिसेंटली एक कार्यक्रम हुआ बीजेपी का, मंच से ये कहा गया कि हमें किसी भी सूरत में ये चुनाव दीपेंद्र वर्सेस अरविंद नहीं बनने देना है, इसको राहुल वर्सेस मोदी रखा जाए। क्या मानते हैं, ऐसा क्यों कहा गया? क्या डरते हैं? ये मैं समझता हूँ कि जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में इस चुनाव में भाजपा अपनी पराजय स्वीकार कर रही है, क्योंकि वो कह रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो उनके प्रत्याशी हैं उनके प्रति लोगों में नाराज़गी है, और ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहते कांग्रेस की तरफ से मैं जब एक प्रत्याशी के रूप में, तो उनको लोगों को उस जो है वो कैसे नहीं होगा कि कह रहे हैं कि बीजेपी के आप कह रहे नेता कह रहे हैं कि दीपेंद्र वर्सेस अरविंद ये चुनाव ना बनाया जाए। तो जो हम प्रत्याशी होंगे तो क्यों नहीं बनेगा? अब हमारे इस बात को कैसे नकारा जा सकता है कि मैं यहाँ से प्रत्याशी होऊंगा और वहाँ बीजेपी ने प्रत्याशी अरविंद शर्मा जी को बनाया है, तो इस बात को जुटला तो नहीं सकते। तो उन्होंने
पूर्णतः इस ऐसा लगता है इस स्टेटमेंट के माध्यम से अपनी हार स्वीकार करें। दीपेंद्र जी, आखिरी सवाल। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, उन्होंने निर्दलीय होते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। पेच यहाँ फंसा हुआ है कि उन्होंने अभी तक जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा मंत्रिमंडल में ही बने हुए मंत्री में उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है और अभी तो ये मंत्री हैं। देखिए ये मैं समझता हूँ कि तो एक नैतिकता का ये पैमाना है, राजनीतिक हर मापदंड का नैतिकता का पैमाना है कि अब मंत्री रहकर उम्मीदवार ना रहें, वो अपना मैं समझता हूँ स्वयं इस पे फैसला लेना चाहिए। स्पीकर ये कहते हैं कि मेरे पास अभी वो नहीं आया है, सिर्फ मेरे को सुना गया है। तो उन्होंने तो पार्टी हाँ, तो इसमें मैं समझता हूँ कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी भाजपा है जिस तरह से 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार बदलने की चर्चाएं चल रही है, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ 1 सीट हो रही है। कल कोई रोहतक की भी कह रहा था, तो ये तो चलती रहती हैं चर्चाएं। इस चर्चाओं में कुछ नहीं है, उन्होंने उम्मीदवार दे दिए हैं। ये तो मैं समझता हूँ आप लोग का विषय है, आप यूँ ऐसे चर्चाएं चलाते रहते हैं। उम्मीदवार उनके आ गए हैं, कहने का मतलब ये है कि लोगों ने, अब मैं इसमें ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में तो मैं सुरेंद्र जी आपका है ना आखिरी क्वेश्चन था हो गया, मैं जवाब देता हूँ सुरेंद्र, इसका जवाब दे देता हूँ। अब आप कह रहे हो कि भाई 3 सीटों पर उनकी उम्मीदवार बदलेंगे लोकसभा में, ये चर्चाएं चल रही है। अब वो 3 सीटों पे उम्मीदवार बदले, 10 सीटों पे उम्मीदवार बदले, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो जनता ही सरकार बदलने का काम करेगी, ये मैं भाजपा वालों को बताना चाहता हूँ। जिस तरह से देखिए अनिल विज जी एक भाजपा के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन उनका सम्मान किस तरह से किया जाए भाजपा को उस बारे में सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनका वरिष्ठ नेता है, लेकिन उनका ये अंदरूनी मामला है, इस बारे में हमारा कुछ कहना उचित नहीं है। लास्ट वन है, टिकटों की घोषणा कब तक कर दी जाएगी? ये मत कहना कि सही समय पे सही वक्त पे आएगी। हाँ, कह दो 2 दिन पे हो जाएगी। नहीं ऐसा वो मैंने इनको बता रखा जवाब, अब मैंने पक्का जवाब बता रखा है। वो अच्छा, अब आज मैं आप तक सही कह रहा था, आज एक नई बात बताता हूँ। उसमें वो जिताऊ समय पे और जिताऊ तारीख पे टिकटॉक जिताऊ समय और जिताऊ तिथि और जिताऊ कैंडिडेट पे जो है ये लाए जाएंगे। दैनिक सवेरा के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।